तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। देखो हमने न्यू YouTube चैनल बनाया है और हमारे YouTube चैनल का नाम है AR ट्यूटोरियल। ओके, तो फर्स्ट जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डायरेक्ट 4th चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, हम लोगों का सबसे पहला क्या टॉपिक है, फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने लिया है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर देखो हम लोगों को पूरा का पूरा GST एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब GST का ऐसा फंडा होता है, फॉर एग्जांपल हम लोगों को बोला जाता है कि GST, यहाँ पर देखो मेरा कर्सर जहाँ जहाँ घूम रहा है वहाँ पे ध्यान देना है। ओके, यहाँ पर हम लोगों को ये GST हम लोगों को बता रहा है कि कितना परसेंट है GST, 12% GST है। कितना है, 12% हम लोगों को वो GST दे रहे हैं। सॉरी, GST कितना शो कर रहा है, वो 12% शो कर रहा है। अगर 12% गवर्नमेंट बोलती है GST है, तो GST के ऑलवेज दो हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है। एक होता है CGST और एक होता है SGST। ओके, अब GST का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट हम लोगों को ये देखना है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। क्या होता है बच्चों, गुड्स सर्विस टैक्स। अब ये गुड्स सर्विस टैक्स जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल ले लेते हैं, तो मोबाइल के ऊपर मैं अगर 12% GST पेड कर रहा हूँ, तो उसमें से उस 12% GST दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में। एक होगा 6% CGST, एक होगा 6% SGST। अब CGST का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स जो है 6%, यानी हमारे GST का आधा पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट जो हमारे पूरे इंडिया को हैंडल कर रही है। और हम लोगों का जो 12% GST था उसमें से 6% किसको जाएगा बच्चों, वो जाएगा स्टेट को। ओके, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। यानी कि हमारे GST के दो टुकड़े होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, दो टुकड़े। सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लोगों को 12 की जगह 18% अगर GST देता, कितना परसेंट देता, 18%, तो उसके कितने टुकड़े होते बोलो, उसके होते हैं 9%। कितना होता बच्चों, 9%। 9% होता CGST और 9% होता था SGST। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो मुझसे। ओके, अब CGST फॉर एग्जांपल हम लोगों को किसने क्वेश्चन में दे दिया कि CGST जो है सिर्फ 6% है, तो ऑब्वियसली जितना CGST होगा उतना ही हम लोगों का क्या होगा बच्चों, SGST होगा। अब CGST अगर वो 9% हम लोगों को क्वेश्चन में लिख कर दे रहे हैं और हमसे वो क्वेश्चन पूछता है कि CGST अगर 9% है, बताओ SGST कितना, तो ऑब्वियसली जब CGST 9% है तो SGST भी कितना होगा, 9% होगा। जब CGST 9% हो गया तो SGST भी 9% हो गया, तो बोलो GST टोटल कितना होगा, कौन बोलेगा, वो हो जाएगा 18%। कितना हो जाएगा बच्चों, 18%। ईजी लग रहा है, कोई डाउट है? देखो वापस से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है और एक्सरसाइज नंबर 14.1 है, इसलिए एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। ओके, देखो GST 12% देगा, अगर क्वेश्चन में मेंशन करके देगा। ये ज़्यादातर मे भी पॉसिबल है कि आप लोगों को जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आते हैं ये क्वेश्चन। ओके, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में आएंगे। अगर 12% GST वो क्वेश्चंस में दे रहे हैं, तो इसको हम लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक होगा CGST, एक होगा SGST। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन करने का उसका तरीका चेंज हो जाता है। वो बोलता है कि CGST जो है 9% है, तो हम लोगों का डायरेक्ट माइंड जाना चाहिए कि SGST भी कितना होगा, 9% होगा। जब CGST 9% उसने क्वेश्चन में दे दिया, तो हम लोगों ने क्या अंदाज़ा लगाया कि SGST भी कितना है, 9% है। तो CGST 9% प्लस SGST 9%, टोटल कितना होता है, 18%। तो GST हम लोगों का कितना निकलेगा, 18%। ईजी लग रहा है क्वेश्चन? कोई डाउट है? कोई डाउट होता है, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो डोंट वरी, हम आप लोगों के साथ में हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ में है। हम आपको पूरा का पूरा एंड तक अपना साथ देंगे। ओके, आप कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आता है बच्चों हम लोगों को GST नंबर। अब वो GST नंबर वगैरह क्या होता है मैं आगे आगे बताऊँगा। फ़िलहाल हम लोग जो है डायरेक्ट हम लोग चैप्टर पे चले गए, उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। ओके,
अब देखो 4.1 हम लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ 12%। कितना बोल रहा हूँ? द रेट ऑफ 12% दिया है। ओके, व्हेन देन व्हाट इज रेट ऑफ CGST एंड SGST। देखो क्वेश्चन के अंदर वो खुद ही कह रहे हैं कि GST अगर टोटल GST अगर 12% है तो बताओ CAGST कितना होगा और SGST कितना होगा। तो हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया ये सब का सब। हमने क्या देखा कि 12% अगर GST है तो CGST कितना हो जाएगा, उसका हाफ कितना होता है, वो 12% का हाफ। तो 12% का हाफ हो जाता है बच्चों, 12% का हाफ हो जाता है 6%, और फिर 12% का हाफ कितना होता है 6%। तो इसी का आंसर लिखना है, लेकिन हम लोगों को ये सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट हम लोग आंसर में सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिख कर बताएंगे द रेट ऑफ GST इज़ 12%। ओके, तो टोटल GST का रेट कितना है 12% है। अब फर्स्ट द रेट ऑफ CGST कितना दिया है, उसने बोला है 12%। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 6 = 12, आंसर आ जाएगा 6%। सेकेंड द रेट ऑफ SGST कितना होगा, वही 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 1 = 2 और 2 6 = 12, तो 6%। ओके, तो CGST हम लोगों के पास कितना आ रहा है 6%, और SGST कितना आ रहा है बच्चों 6%। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होता है तो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमसे आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, सेकेंड क्वेश्चन 4.1 का हमारे सामने ध्यान से सुनिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन सर्टेन आर्टिकल इफ़ द रेट ऑफ CGST। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, CGST अगर 9% है तो बताओ SGST कितना होगा। क्या पूछ रहे हैं बच्चों, तो बताओ SGST कितना होगा। हमसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि अगर CGST 9% है तो SGST कितना होगा। ऑब्वियसली जितना CGST होगा उतना ही क्या होगा SGST। अब CGST अगर 9% है तो SGST भी कितना हो जाएगा बच्चों 9% हो जाएगा। अब आगे इसका क्वेश्चन है द रेट ऑफ GST क्या होगा। अब रेट ऑफ GST के बारे में हमको पूछ रहा है, तो रेट ऑफ GST क्या होगा बच्चों, CGST प्लस SGST इज इक्वल टू GST। यानी कि CGST अगर 9% है तो SGST भी कितना होगा 9% होगा, तो 9 + 9 टोटल हो जाएगा 18। देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व करके बताया है, एक छोटा सा डायग्राम बनाया। हम लोगों को क्वेश्चन में उसने ये दिया हुआ था ऑलरेडी, है ना, ये हम लोगों को CGST उसने बताया था कि CGST 9% है, तो हम लोगों ने SGST भी कितना निकाला 9% हम लोगों ने निकाल लिया। इजी, जब CGST 9% है और SGST 9% है तो टोटल GST कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल GST हम लोगों का हो जाएगा 18%। कितना हो जाएगा 18%। इजी, लेकिन उसको यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करके बताना है। ओके, तो हम अच्छा कुछ बच्चों की डाउट रहते हैं कि सर हम लोगों को आता है तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं क्या। नहीं, डायरेक्ट आंसर देखो शॉर्टकट तरीका कोई भी नहीं यूज़ करना है, एक सिस्टम से चलना है। कैसे चलना है, एक सिस्टम के साथ में चलना है। ओके, तो हम लोगों को जैसे स्कूल के टीचर्स, मैथ्स के टीचर आप लोगों को जैसा आपको टीच कर रहे हैं उसके एक एक चीज़ों को, एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, तो इसका आंसर तो बहुत इजी था कि 9% अगर CGST है तो SGST भी 9% होगा और GST कितना होगा बच्चों 18% होगा। बट ऐसा नहीं होता, हम लोगों को पूरा का पूरा सॉल्व करके बताना है। तो हम लोगों ने आंसर लिखा और स्टार्ट कर दिया। आंसर की जगह हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, सॉल्यूशन, है ना। ओके, द रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने बताया पूरा लिखकर। देखो द रेट ऑफ SGST इक्वल होता है किसके, CGST के। ओके, यानी कि SGST अगर 9% है तो CGST भी कितना होगा 9% ही होगा। कितना होगा 9%। तो यहाँ पर हम लोगों ने बता दिया कि CGST अगर 9% है तो SGST भी 9% है, इसलिए द रेट ऑफ GST कितना हो जाएगा 9% + 9% 18% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा बच्चों 18%। तो दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट होते हैं तो डोंट वरी, पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, MS रियल पेंट सोल्ड 2 टिन ऑफ लिस्टर। MS जो पेंट वाला है उसने 2 डब्बे
पेंट के उसने क्या किया है, सोल्ड किया है। क्या किया बच्चों, सोल्ड किया। अब टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन, अब एक यहाँ पे देखो उसने क्या बोला है, एक टिन का डब्बा, जो एक बॉक्स है टिन का, उसका प्राइस कितना है, 2800 रुपये है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से समझना है, वापस से समझेंगे। MS रियल पेंट सोल्ड टू टिन लस्टर्स पेंट, ओके, उसने 2 पेंट के डब्बे, बॉक्स, जो भी XYZ उसने सोल्ड किया है। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टिन इज़ 2800 इफ़ द रेट ऑफ GST इज़ 28%। टोटल GST कितना दिया है, टोटल GST उसने दे दिया हम लोगों को बच्चों, कितना दिया उसने, हम लोगों को GST दे दिया 28%। अब उसका क्वेश्चन आता है, बताओ अमाउंट क्या होगा CGST और SGST का। क्वेश्चन का हम लोगों को फाइंड करना है कि CGST में अमाउंट कितना होगा और SGST में अमाउंट कितना होगा। ओके, तो पहले तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि भाई एक टिन के डब्बे की वैल्यू अगर 2800 है तो 2 की कितनी, तो जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया है, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सॉल्व करके बतलाया कि भाई 2800 रुपये का अगर एक टिन का डब्बा होता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना होता है, 5600 रुपीज़। कितना होता है बच्चों, 5600 रुपीज़ के हम लोगों को 2 डब्बे मिल रहे हैं टिन के। अब 2 डब्बों की प्राइस, 2 जैसे एशियन पेंट्स, तो ये 2 डब्बों की कीमत कितनी आ रही है, 5600 रुपये आ रही है। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 28% GST है। कितना परसेंट है, 28%। अब ऑब्वियसली अगर 28% GST आ रहा है, कितना परसेंट आ रहा है बच्चों, 28% अगर GST आ रहा है तो बताओ CGST कितना होगा और SGST कितना होगा। ओके, तो CGST कितना होगा, 28 का हाफ कितना होता है, 14%। तो 14% क्या हो जाएगा हमारा, CGST हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CGST। और SGST भी सेम एज इट इज़ कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 14% हो जाएगा। ओके ओके, तो 28% उसने GST क्वेश्चन में मेंशन किया था, तो हम लोगों ने GST को 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया, SGST 14% एंड CGST 14%। तो 14 + 14 होता है 28%। ओके, चलो आज वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो एक टिन का डब्बा कितने का था, 2800 का। तो 2 टिन के डब्बे का हम लोगों का आंसर मिल गया कि 5600 रुपये के 2 बॉक्स हम लोगों ने ख़रीद लिए। इजी। अब हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन करके बताया द रेट ऑफ SGST एंड CGST। SGST इक्वल होता है CGST के, तो हम लोगों को अगर वो 28% दिया तो इसका हाफ कैसा करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2 से। इधर देखो हम लोगों ने जो है क्या किया, इसे यहाँ पर कट किया है। कैसे कट करेंगे हम लोग, ये ध्यान से देखिएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2 और बाजू में कितना है 8, तो 2 4 ज़ा 8। ओके, देखो मेरे हाथ में जो है ना माउस है, तो माउस से मे भी आप लोग को नहीं समझे, लेकिन बच्चे जो है ना बार बार क्या करें, बैक साइड जाकर अच्छे से देखते रहे। ओके, तो 28% का हम लोगों ने हाफ करने के लिए क्या किया है, 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 28% किया है, और फिर हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 1 आ गया, और 2 के टेबल में 8 आता है कितने में आता है, 2 4 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। ओके, तो आंसर कितना आ गया 14। तो यहाँ पे हम लोगों को CGST कितना मिल रहा है, 14%। तो ऑब्वियसली SGST भी कितना होगा, 14% होगा। कितना होगा बच्चों, 14% होगा। तो यहाँ पर हम लोग द रेट ऑफ SGST कितना आ रहा है, 14%। ईजी। तो हम लोगों को CGST भी जितना मिलेगा उतना ही हम लोगों को SGST भी मिलेगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ CGST मल्टीप्लाई टैक्सेबल अमाउंट। अब हम लोगों के पास 2 जो टिन के डब्बे थे, वो टिन के डब्बों की कीमत कितनी थी बच्चों, 5600 रुपये थी। कितनी थी, 5600 रुपये थी। और 5600 के डब्बों के ऊपर हम लोगों को 2 डब्बों पे दोनों डब्बों के ऊपर 14% CGST काउंट करना है और 14% क्या करना है बच्चों, SGST काउंट करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना इसको डिवाइड कर दिया। कैसे करेंगे, देखो 14 डिवाइडेड बाय 100 और फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, कितना आएगा 5600, 5600 इज इक्वल टू आंसर आएगा 784। यानी कि हम लोगों को जो CGST मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, CGST
जो हम लोगों को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, कैसा करेंगे हम लोग, 14% बोल रहा है तो 14 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 5600 करने पर हम लोगों को आंसर क्या आ रहा है, 784 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 784 आ रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को। तो 784 अगर हमारे पास CGST आ रहा है तो ऑब्वियसली SGST भी उतना ही होगा, क्योंकि जितना CGST होता है उतना ही क्या होता है, SGST भी होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? मे भी देखो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना चेंज हो गया, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो इस क्वेश्चन को जो है ना बार बार बैक जाकर आपको देखते रहना है। ओके, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे और हम हमारा क्या दे देंगे आपको, Gmail ID भी दे दूंगा मैं अपना, उस पर भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप सब हमारे साथ में ही चलते रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वेस्ट वॉच बेल्ट इज़ 586। एक वॉच के बेल्ट की कीमत कितनी दी है, 586 रुपीज़, और GST कितना दिया बच्चों, 14% दिया है, 18% दिया है। देखो GST उसने 18% दिया है, तो हम लोग ये सामने से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कि GST अगर 18% है तो उसके अंदर CGST कितना होगा और SGST कितना होगा। क्या है CGST, हम लोगों को क्वेश्चन क्या दिया, GST इज इक्वल टू कितना दिया है बच्चों, 18% दिया है। तो डायरेक्ट हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पर CGST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9%। ओके, उसी तरह से सेम एज इट इज़ हम लोगों के पास SGST कितना हो जाएगा, SGST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9%। इजी, ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा, तो ये बार बार आ रहा है तो हम लोगों को समझ में भी आ गया। ओके, चलो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोगों को GST कितना दिया बच्चों, 586। GST बेल्ट प्राइस पे कितना दिया है, 586 दिया है। ओके, सॉरी 586 का बेल्ट है, उसके ऊपर हम लोगों को GST दिया है, GST दे रहा है वो हम लोगों को कितना दे रहा है, 99% दे रहे हैं। तो हम लोगों ने वैल्यू जो थी 586 को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करके बताया। ये देखो आप लोगों को नज़र आ रहा है 18, अब उसने 18% बोला है तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल कर बताया। देखो क्वेश्चन में उसने जो है बोल रहा है कि यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के हाथ में प्राइस कितना होगा, हम लोग को ये नहीं पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि GST कितना होगा। वो क्या बता रहा है कि अगर 586 रुपीज़, अगर 586 रुपीज़ अगर वॉच का प्राइस है, फॉर एग्जांपल वॉच का प्राइस कितना है, 586 रुपीज़ है, और उसके ऊपर 18% यानी 18% GST अगर मैं ऐड कर दूंगा तो बताओ उस प्राइस ऑफ कस्टमर के हाथ में जब जाने के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, इजी है। तो विदाउट टैक्स के इसकी कीमत कितनी आ रही है, वैल्यू कितनी आ रही है, 586 आ रही है। ओके, अब 586 रुपीज़ इसकी वैल्यू बिफोर GST आ रही है, यानी GST लगाने से पहले 586 आ रही है। अब 586 के ऊपर हम लोग कितना ऐड करेंगे, 18% ऐड करेंगे, क्योंकि उसने हम लोगों को CGST और SGST में डिवाइड करने नहीं बोला। ये तो मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा आप लोगों को करके बतलाया है, आप लोगों को नहीं करना है पेपर में। यहाँ पर देखो, तो हम लोगों ने किया 18 डिवाइडेड बाय 100, 18 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 586 अगर हम लोग करेंगे तो हम लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 105। कितना मिलेगा बच्चों, 105। इजी, तो 586 रुपीज़ में 105 को मैं क्या कर दूंगा बच्चों, ऐड कर दूंगा। ये देखो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को। 586 में 105.48 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर कितना है, 691.48। यानी कि कस्टमर को मैं जो सेल करूँगा, जो कस्टमर के हाथ में प्राइस जाएगा वो कितना होगा, 691.48 रुपीज़ होगा। इजी, वॉच का प्राइस के बेल्ट की कीमत थी 586 और उसके ऊपर GST कितना लग गया, 105.48। इन दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर आकर देखो नीचे ऐड कर दिया। ये ऐड आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा मैं गैप करके बता देता हूँ। ओके, एक सेकेंड। ओके, तो हम लोगों ने दोनों को क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हम लोगों को जो कीमत आ रही है वो कीमत कितनी हो रही है, वो कीमत कितनी है, 691.48 रुपीज़। फोर्थ क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है नहीं,
यहाँ पर ध्यान देना 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 586, 18 डिवाइडेड बाय 100 क्या करेंगे हम लोग, 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 586 कर देंगे। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन तक किसी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आप लोग हमको नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, आप लोगों के सामने फिफ्थ क्वेश्चन ये है, देखो ध्यान से। तो एग्जामिनर हॉल में जब बैठोगे ना तो कई स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो क्वेश्चन जो है समझ नहीं पाते, और उनको आता है उनको क्वेश्चन आता है लेकिन समझ नहीं पाते, क्वेश्चन को सही से पढ़ते नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ओके, तो हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने डायरेक्ट नहीं जम मार देना है, हम लोगों को फर्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, 1-2 मिनट उस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा दे दो ताकि वो क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से समझ में आ जाए। और जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया उसका 70% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। कितना परसेंट, 70% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, समझ में इसी। तो हम लोगों को क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन उसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 5th, द टोटल वैल्यू ऑफ विथ जीएसटी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, विथ जीएसटी के साथ में रिमोट कंट्रोल 1770, कितने का दे रहा है वो, 1770। यहाँ पर क्या बता रहा है हम लोगों को कि जीएसटी के साथ में हम लोगों के पास जो टॉय का कार आ रहा है, जो टॉय कार आ रही है, हम लोगों के पास जो गाड़ी आ रही है ना, खिलौना आ रहा है हमारे पास, वो 1770 रुपये की, कितने की, 1770 रुपये की कार आ रही है, लेकिन उसके अंदर जीएसटी मिला हुआ है। अच्छा, वो जीएसटी कितना मिला हुआ है, वो जीएसटी है 18%। ओके, समझ में आए। देखो मैं मार्केट में गया और मार्केट में जाकर जो है मैंने एक टॉय ख़रीदा, तो वो टॉय वाले ने क्या किया, मुझे जो है टॉय बेच दिया और क्या बोला कि टॉय की प्राइस जो है ना 1770 रुपये की, और उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड करके दिया। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसे ही बोल रहे हैं कि 1770 रुपये टॉय की कीमत है, इसके अंदर जीएसटी मिला हुआ है। देखते ना हम लोग अमेज़ॉन वगैरह पे जो भी प्रोडक्ट हम लोग ख़रीदते हैं तो विद जीएसटी बताते हैं वहाँ पर। जैसे कि मैंने 10,000 रुपये का अगर मैं मोबाइल ले रहा हूँ तो 10,000 रुपये के मोबाइल की कीमत के अंदर जो है ना जीएसटी इंक्लूड होता है ऑलरेडी। क्या करते हैं वो लोग, अलग करके नहीं बताते, वो इंक्लूड करने के बाद आफ्टर जीएसटी ऐड करने के बाद का ही प्राइस वो लोग हम लोगों को क्या करते हैं, स्क्रीन पर शो करते हैं। तो यहाँ पर भी वही बोल रहे हैं, द टोटल वैल्यू विथ जीएसटी के साथ में रिमोट कंट्रोल टॉय कार, जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जो गाड़ी है उसकी कीमत जीएसटी लगाने के बाद 1770 है। तो बताओ जीएसटी 18% लगा, इसके अंदर जीएसटी कितना मिला हुआ है बच्चों, इसके अंदर जीएसटी कितना मिला हुआ है, 18% मिला है। इसके अंदर जो जीएसटी ऐड हुआ है ना वो कितना परसेंट है, 18% है। तो हम लोगों से आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के हम लोगों को वैल्यू पूछ रहा है कि बताओ सीएसजीएसटी उसमें कितना मिला हुआ है और एसजीएसटी कितना मिला हुआ है। ओके, चलो हम लोगों को इतना तो पता है कि अगर उसने जो है हम लोगों को जीएसटी इजिकल टू उसने 18% अगर हम लोगों को वो जीएसटी दे रहा है, कितना दे रहा है, 18% अगर वो दे रहा है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि हम लोगों को जो है वो सीजीएसटी कितना रहेगा हम लोगों के हाथ में, हम लोगों के हाथ में रहेगा सीजीएसटी इजिकल टू कितना रहेगा बच्चों, 9% रहेगा, है ना, सही जा रहे हैं ना। और एसजीएसटी कितना रहेगा बच्चों, वो भी कितना रहेगा, 9% रहेगा। इजी। तो इतना तो कंफर्म है हमारे पास कि जीएसटी अगर 18% दिया हुआ है, 18% दिया है, तो सीजीएसटी जो है ना 9% होगा और एसजीएसटी कितना होगा, वो भी 9% होगा। हम लोगों को इतना तो कंफर्म है, हमको इतना पता है। ओके, तो हम लोगों ने इतना पहले फाइंड कर लिया कि भाई दोनों की वैल्यू कितनी है, 9% है। अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन वो टॉय बिफोर जीएसटी कितनी वैल्यू का था वही नहीं पता हम लोगों को, तो हम लोग वो फाइंड करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा जो है ध्यान से करना रहता है, मुश्किल कुछ नहीं रहते, बहुत ज़्यादा आसान होते। बच्चों को ये ऐसे क्वेश्चन ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है, टफ नहीं होते बच्चों, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। चलो आ जाओ, देखो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली जो टॉय थी ना कार, उसकी वैल्यू जो है ना हम लोग 100% लेंगे। कितना लेंगे, 100%। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, मेरा जहाँ जहाँ कर्सर चल रहा है, मेरा माउस जहाँ चल रहा है वहाँ पर आप लोगों को नज़र रखना है। सॉल्यूशन
लेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टॉय कार 100 रुपीज़ 18%। ईजी, हम लोग ने ऐसा अज्यूम किया कि भाई वो जो कार की वैल्यू बिफोर जीएसटी 100% होगी और उसके ऊपर जीएसटी लग गया 18%, तो वैल्यू कितनी हो गई 118%। कितनी हो गई वैल्यू 118%। देखो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने लिया और इसको एकदम ध्यान से देख रहे हैं कि टोटल वैल्यू कितनी थी, वो वैल्यू कितनी थी 100% से कंपेयर होती है हर एक चीज़। तो हम लोगों ने लिया है कि 100% इसकी पहले क्या थी वैल्यू थी और उसके अंदर 18% हमने क्या कर दिया जीएसटी को ऐड कर दिया। कितना परसेंट जीएसटी हम लोगों ने ऐड किया, हम लोगों ने 18% जीएसटी ऐड किया। तो 100 + 18 टोटल कितना हो रहा है 118 हो रहा है। और ये इतनी जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू के अंदर क्या मिला हुआ है बच्चों, ये वैल्यू के अंदर 1770 के अंदर 118% के हिसाब से इसकी वैल्यू है। किसके हिसाब से 118% के हिसाब से इसकी वैल्यू आ रही है 1770 रुपये। तो हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, क्या, द रेशो ऑफ टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टैक्सेबल वैल्यू इज़ कांस्टेंट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं फॉर द टोटल वैल्यू ऑफ टॉय कार 118। ओके, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार भी x, वो उसकी एक्चुअल कीमत कितनी थी विदाउट टैक्स के, टैक्स लगने के बाद वो हो गया कितना 118% और टैक्स लगने से पहले 100% था। ये तो हम लोगों ने एक अज्यूम किया है, लेकिन एक्चुअल कीमत कितनी थी बिफोर टैक्स हमको नहीं पता। बट आफ्टर टैक्स कितनी वैल्यू हो गई उसकी 1770 रुपये हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वो वैल्यू जो हमको नहीं पता हम लोग उसको नाम दे देंगे x। क्या दे देंगे x। अब ये जो x जो आ रहे हैं ये विदाउट टैक्स के हैं, ये कैसे हैं विदाउट टैक्स के। तो x की वैल्यू 100%, x के बिल्कुल सामने हम लोग 100 लिखेंगे और यहाँ पे 1700 जो मिल रहा है हम लोगों को, इसकी जो परसेंटेज बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है 118 बन रहा है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो फंडा है ना, ये फंडा ये x डिवाइडेड बाय 1770 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 118, ये फंडा हम लोगों को ध्यान से समझना है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, ये जो 5th क्वेश्चन है ना, इसको ज़रा ध्यान से समझना। ओके, एक बार नहीं समझ में आएगा तो वापस से रिवाइज करके जो है ना वापस से लेक्चर देखना है। ओके, तो हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा कि 117, कौन सा 117 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ में 100 के साथ में, और 118 क्या हो जाएगा डिवाइड में चले जाएगा। कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। ओके, देखो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि बताया, इसको समझने के लिए जो है इधर पे आ जाओ। कहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करके बतलाया है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया 1770 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 118 कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोगों को आंसर कितना मिल रहा है बच्चों, हम लोगों को जो है आंसर मिल जा रहा है 1500। कितना मिल रहा है बच्चों 1500 हम लोगों को आंसर मिल रहा है ना, इजी। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1170 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 118, तो हम लोगों को आंसर मिलता है 1500। इजी, यानी टॉय की जो वैल्यू है, ओके, रिमोट कंट्रोल टॉय कार की जो वैल्यू थी बिफोर टैक्स वो कितनी थी 1500 थी। कितनी थी 1500 रुपये थी। तो 1500 रुपये को हम लोग 1770 से जब माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, वो बचेगा कितना हम लोग से, वो हम लोगों से बच जाएगा 270 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों, ओके। तो 270 रुपये जो हम लोगों का टैक्स आ रहा है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने पूरा सॉल्व किया। 1700 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 118 कर रहे, तो हम लोगों को वैल्यू कितनी आ रही है 1500 रुपये आ रही है। अब आगे का सॉल्यूशन, अब 1500 रुपये में से हम लोग माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों 1770 माइनस 1500 इज इक्वल टू आंसर 2770।
यानी कि ये जो 270 जो आया है ना, ये जो हम लोग की वैल्यू है, ये हम लोग की टैक्सेबल वैल्यू है। इसी यानी कि जो कार हम लोगों ने ख़रीदी है वो 1500 रुपये की थी, और उसके ऊपर टैक्स कितना लग गया, 270 रुपये टैक्स लगा है। कितना लगा है बच्चों, 270 रुपये टैक्स लगा है। अब उस 270 रुपये के टैक्स को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये तो एक शॉर्टकट तरीका हो गया कि भाई इस तरह से कर लो। कैसा कर दो, इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे कि 1770 में से 1500 रुपये मैंने माइनस किया, तो 270 रुपये जो एक्स्ट्रा है ये हम लोगों का जीएसटी है। क्या है, जीएसटी। अब ये वाला पार्ट जो है ना तुम लोगों को समझना है तो समझो, या तो ये जो मैं कर्सर कर रहा हूँ ना, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट अगर आप लोग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ओके, तो देखो हम लोग इसको एक नया कलर दे देते हैं। इसको हम लोग एक काम करेंगे, पिंक दे देंगे। ओके, ये जो पिंक कलर है, ये पिंक कलर का स्टेप अगर आप लोग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि 1500 रुपये की गाड़ी थी, उसके ऊपर 270 रुपये टैक्स बैठा है। अब उसका क्वेश्चन था, बताओ CGST कितना होगा, SGST कितना होगा। अब ये जो 270 रुपये आए हैं, ये जो 270 रुपये आए बच्चों, इसके ऊपर तो 18% टैक्स है। देखो यहाँ पर सॉल्व करके बताया हमने, है ना, कि यहाँ पे पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया कि वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1500। ओके, 1500 का हम लोगों ने क्या किया बच्चों, 1500 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आता है 270। अब 270 को क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 270 का आधा हिस्सा कर देंगे। तो बताओ 270 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू कितनी आएंगी, कौन बताएंगे बच्चों। ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 हो गया, बाजू में 2 3 ज़ा 6 हो गया। ओके, यहाँ पे देखो कर्सर में चल नहीं रहा, बाद में मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि हम लोगों को आंसर कितना मिलेगा, 135। 135 क्या हो जाएगा बच्चों, 135 हम लोगों को मिल जाएगा CGST, और 135 मिल जाएगा हम लोगों को क्या, SGST। इजी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा अलग था। ओके, 5th क्वेश्चन को सारे के सारे बच्चे जो है ना एकदम ध्यान से देखेंगे। कैसे देखेंगे बच्चों, ध्यान से। ये देखो ये वाला कुछ जो है ना मेरे से ना बिगड़ गया है, तो इसको जो है ना ज़रा आप लोग ध्यान से समझना बैक करके। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर क्या किया, वापस से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1770 में से 1500 को मैंने माइनस किया है, तो जो वैल्यू बच रही है वो कितनी बच रही है, 270 बच रही है। ओके, 270 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका आधा पार्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। तो 135 हो गया CGST, 135 हो गया SGST। देखो क्वेश्चन में उसने हम लोगों को यही पूछा था, है ना, CGST एंड SGST क्या होगा। तो हम लोगों ने CGST कितना मालूम किया, 135 मालूम किया, और SGST भी कितना मालूम किया बच्चों, 135 मालूम किया। इजी। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आ गए यहाँ पे। तो मैंने पहले ही कहा है कि जो है ना क्वेश्चन में जो है ना क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो उसका ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। क्या हो गया, पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, और जिस बच्चे ने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा उसको क्वेश्चन सॉल्व करने भी नहीं आएगा। हाँ दोस्तों, तो हमारे सामने 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बता रहा है। मैंने पहले ही बोला है, देखो क्वेश्चंस पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, क्वेश्चन पढ़कर जो है अच्छे से समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एग्जामिनर हॉल के अंदर। देखो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर होगा वहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई AC 1.5 टन, यानी टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर जो है AC बेच रहा है कितने टन का, 1.5 टन का, यानी 1.5 टन, यानी 1.5 टन का AC। पता है ना, AC जो 1.5 टन 2 टन के होते हैं, तो 1.5 टन का AC बेच रहा है टू अ कंपनी। द कॉस्ट ऑफ सप्लाई 51,000 विद GST। देखो यहाँ पे वापस से आ गया सेम क्वेश्चन। ओके, जिस तरह से 5th क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, वैसी क्वेश्चन जो है ये भी है कि 51,200 में टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक को सप्लाइड हुआ है
AC 1.5 टन का और उसके अंदर GST इंक्लूड है, ओके। द रेट ऑफ CGST 14%। देखो ध्यान से समझना है, उसने हम लोगों को क्या दिया है, CGST दिया है। देन फाइंड द फॉलोइंग द इन टैक्स इनवॉइस टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, सिर्फ CGST दिया है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर उसने हम लोगों को यहाँ पर CGST क्या CGST हम लोगों को कितना दिया उसने, 14% दिया। कितना दिया, 14% हम लोगों को उसने अगर CGST दिया है तो SGST कितना होगा बच्चों, तो हम लोगों के पास SGST भी कितना हो जाएगा, 14% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 14% हो जाएगा। इजी। तो CGST अगर 14% है तो उसी का इक्वल क्या होगा, SGST हो जाएगा, ओके। तो CGST अगर 14% है तो SGST भी 14% हो जाएगा। तो टोटल GST कितना हो जाएगा, टोटल GST हो जाएगा 28%। कितना हो जाएगा बच्चों, 28%। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ओके। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला उसने, द रेट ऑफ CGST 14%। तो हम लोगों का देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ SGST कितना होगा। तो हमने बताया ना यहाँ पे CGST इक्वल होता है SGST का। अगर CGST 14% है तो SGST भी कितना होगा, 14%। तो पहले का आंसर हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है बच्चों, 14%। बिकॉज ऑफ SGST एंड CGST एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, द रेट ऑफ GST। तो रेट ऑफ GST हम लोगों ने कितना फाइंड किया, CGST कितना था, 14%। SGST कितना हो गया, 14%। 14 + 14 तो GST कितना हो गया बच्चों, 28%। तो टोटल द हैंड्स GST 14 + 14 28%। कितना हो गया बच्चों, 28%। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इजी लग रहा है ना अभी। थर्ड क्वेश्चन, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC की टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरह से, किसकी तरह है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरह। तो हम लोगों ने वहाँ पर कैसे लिया था, लेट द कॉस्ट ऑफ AC का कॉस्ट, किसका कॉस्ट, AC का कॉस्ट विदाउट टैक्स कितना परसेंट माना जाएगा, 100। कितना माना जाएगा बच्चों, 100 मानेंगे हम लोग, ओके। लेट द कॉस्ट ऑफ AC बी 100% एंड GST कितना हो जाएगा उसमें, 28%। कितना हो जाएगा बच्चों, 28%। तो 100 में 28 अगर मैं ऐड कर लेता हूँ तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाती है यहाँ पे, 128। कितनी बन जाती है, 100 + 28 इजिकल टू कितना बन जाता है बच्चों, 128 बन जाता है। कितना बन जाता है, 128। तो हम लोगों ने लिया कि GST के विदाउट AC का कॉस्ट कितना था, वो 100% था। और AC के बाद, AC में GST लग जाने के बाद वो 28% ऐड हो गया GST। तो टोटल दोनों को ऐड करते तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 128 हो जाती है। कितनी होती है, 128। इजी। अब इसका क्वेश्चन क्या है कि ये जो वैल्यू है 51,200, इसके अंदर तो GST मिला हुआ है, इसके अंदर 28% GST ऐड किया हुआ है। तो बताओ विदाउट GST के इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये जो 51,200 है ना, अगर इसके अंदर से मैं टैक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तब बताओ GST के विदाउट AC की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने सेम कॉपी, देखो ऊपर हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, मैंने बताया था ये वाला पार्ट, ये सब जो मेरा कर्सर घूम रहा है ना, ये वाला तरीका जो हम लोग को हमेशा आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है, हाँ। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी, द रेशियो ऑफ टोटल वैल्यू इज़ कांस्टेंट डिवाइड बाय टैक्सेबल वैल्यू, ओके। टैक्स लगने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 128 और विदाउट टैक्स की इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, 100%। परसेंटेज में अगर कंपेयर करें तो टैक्स लगने से पहले AC की वैल्यू कितनी थी, 100%, और उसके अंदर 28% टैक्स ऐड हो गया। अब उसकी पर वैल्यू कितनी हो जाएंगी,
8% हो जाएंगे। तो देखो जैसा हम लोगों ने ऊपर किया था, देखो ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, x डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 118। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी कर देंगे, x डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, x डिवाइडेड, हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया x डिवाइडेड 51,200 और 100 डिवाइड बाय 128। ओके, 51,200 की ये जो वैल्यू है, ये 51,100 की ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू का परसेंटेज कितना है, इस वैल्यू का परसेंटेज हम लोगों के कितना मिल रहा है, 128। और ये जो x, ये x का मतलब क्या है, ये विदाउट टैक्स, कौन सा, विदाउट टैक्स, टैक्स लगने से पहले उसकी वैल्यू क्या थी हमको नहीं पता, तो हम लोगों ने क्या अज्यूम कर लिया, वो x है। तो x का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। कितना रहेगा बच्चों, वो रहेगा 100। तो 51,200 के लिए 128, तो 100 के लिए कितना, ये होता है मेन चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोगों ने क्या किया, 51,200 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या किया, मल्टीप्लाई किया 100 से और डिवाइड कर दिया किसे, 128 से। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग आके समझ रहे हैं, नीचे यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया 51,000 मल्टीप्लाई 100। ओके, 51,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया बच्चों, हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 128 से। तो हम लोग को आंसर कितना मिल रहा है, 40,000। कितना मिल रहा है बच्चों, 40,000। इजी, कैसा किया हम लोगों ने, 51,200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 128, डिवाइडेड बाय 128, ये वाला पूरा का पूरा जो लाइन आ रही है ना, ये दोनों लाइन, ये तो 51,200 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 128। तो हम लोग इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना मिलेगा बच्चों, 40,000। यानी हम लोगों का जो AC है वो टैक्स लगने से पहले कितने का था, 40,000 का था, और उसके ऊपर 28% जब टैक्स लग गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया, 51,200। तो बताओ टैक्सेबल वैल्यू, सिर्फ टैक्स की वैल्यू कितनी हुई। ओके, तो कितनी हो रही है, कितनी हो रही है टैक्स की वैल्यू, टैक्स की वैल्यू हो रही है 11,200। कैसे करेंगे, पहले हम लोगों का देखो ये वाला क्वेश्चन पूरा हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या वैल्यू पूछा था, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC, विदाउट टैक्स की जो वैल्यू थी AC की वो थी 40,000। देखो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा, हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आगे, टोटल अमाउंट ऑफ GST, सिर्फ GST का अमाउंट क्या है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है हम लोगों से, सिर्फ GST का अमाउंट क्या होगा। तो सिर्फ GST का अमाउंट कितना होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने 51,200 में से इसको हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, हम लोगों ने माइनस किया है। तो हम लोगों को आंसर कितना मिल रहा है, 11,200 रुपये। यानी कि हम लोग 11,200 रुपये, 11,200 रुपीज़ क्या दे रहे, एक्स्ट्रा दे रहे। तो 11,200 रुपीज़ है क्या, ये 11,200 रुपीज़ क्या है बच्चों, GST है। तो GST इजिकल टू कितना आ रहा है, 11,200 आ रहा है। ये समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू कितनी मिल रही है इसकी, 11,200 रुपीज़। ये सिर्फ GST की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, GST की। ओके, तो हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अमाउंट ऑफ CGST, हम लोगों के यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट पूछ रहे हैं GST का। CGST का क्या पूछ रहे हैं, अमाउंट पूछ रहे हैं। अगर टोटल GST 11,200 है तो CGST क्या होगा, उसका हाफ होगा। CGST क्या हो जाएगा बच्चों, उसका हाफ हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, 11,200 को 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हम लोगों को आंसर कितना मिल गया, 5,600। ये हो गया हम लोगों का CGST। तो SGST क्या होगा, ऑब्वियसली वो भी सेम ही होगा ना। जब CGST 5,600 है तो SGST कितना होगा, वो भी 5,600 रुपये होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में किसी को मे बी डाउट नहीं रहेगा। जिस स्टूडेंट्स को 5th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है उसको 6th क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। लेकिन मज़ेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इंटरेस्टेड था। अगर पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे एक्सरसाइज के अंदर जिस स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 6 समझ लिया उसको पूरा एक्सरसाइज समझ में आ जाएगा। और जिस स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया जिसको, उसको पूरा चैप्टर इजीली आ जाएगा, आराम से कर सकता है वो। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। यह हम लोगों का इस एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। हमारी ये एक्सरसाइज आज क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी। ओके, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग।
मैं अभी भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, देखो एग्जामिनर हॉल में बैठने के बाद आप लोगों को हमेशा, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्वेश्चंस। ओके, चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रसाद परचेज्ड अ वॉशिंग मशीन फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से प्रसाद ने क्या खरीदा है? वॉशिंग मशीन खरीदा। द डिस्काउंट, वॉशिंग मशीन वालों ने डिस्काउंट कितना दे दिया हम लोगों को? बोलो, 5% का डिस्काउंट दे दिया। ओके, आगे, वॉज गिवन ऑन द प्रिंटेड प्राइस, और उसके ऊपर जो प्रिंटेड प्राइस जो था ना, वो कितना था बच्चों? वो प्रिंटेड प्राइस कितना था? 40,000 था। वॉशिंग मशीन हम लोगों ने कहाँ से लिया है? एक शॉप से ख़रीदा, और उस शॉप वाले ने 5% हम लोगों को क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। तो उसकी वैल्यू, उसकी प्रिंटेड वैल्यू किसकी? वॉशिंग मशीन का एक्चुअल में प्रिंट भाव जो होता है ना, वो अलग होता है, और डिस्काउंट क्या होता है? वो थोड़ा सा अलग होता है। तो उसका प्रिंटेड प्राइस कितना है? 40,000 रुपीज़ है। कितना है बच्चों? 40,000 रुपीज़ उसका प्रिंटेड प्राइस है। द रेट ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितना परसेंट आ रहा है? 28%। तो बताओ CGST कितना होगा? 14%। तो SGST कितना होगा? 14%। सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार है। ओके, देखो 40,000 रुपीज़ कितना? 14,000 रुपीज़, 40,000 रुपीज़ उसकी क्या थी? वैल्यू थी। तो 40,000 रुपीज़ उसकी वैल्यू थी, उसके ऊपर हम लोगों को क्या दिया उसने? 5% बच्चों डिस्काउंट दिया है। तो 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 होता है। ये तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, तो हम लोग को लेकिन एग्जामिनर हॉल में करके सॉल्व करके बतलाना होगा। तो कैसे करेंगे? 5% बोलता है तो क्या करेंगे? 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 40,000। 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 40,000। तो देखो ये 2 ज़ीरो से क्या कट जा रहे बच्चों? ये 2 ज़ीरो क्या हो रहे हैं? कट जा रहे हैं। ओके, और ये 5 और यहाँ पर क्या बच रहा है? 200 बच रहा है। क्या बच रहा है बच्चों? 5 और 200 बच रहा है। तो हम लोग करेंगे 5 मल्टीप्लाई, कितना बच रहा है यहाँ पे? 400 इजिकल टू, आंसर कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इजी है। तो मशीन की एक्चुअल वैल्यू जो थी, हम लोगों ने जो वॉशिंग मशीन लिया उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी? 14,000 थी प्रिंटेड प्राइस, लेकिन हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट? 5%। और वो 5% की कीमत कितनी बन रही है? 2,000 बन रही है। 2,000 रुपये मशीन की वैल्यू बन रही है। तो 40,000 में से हम लोगों ने क्या किया? 2,000 रुपये माइनस कर दिया। तो हम लोगों को मशीन की वैल्यू, वॉशिंग मशीन हम लोगों के हाथ में कितने में हमने बाई किए? 38,000 रुपीज़ में। कितने में बाई किया हम लोगों ने? 38। लेकिन 38,000 के ऊपर हम लोगों को GST भी तो काउंट करना है। तो GST के लिए हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे GST कैलकुलेट किया। ओके, तो GST हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, ये इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इधर। ओके, तो हम लोगों को GST उसने कितना दिया था टोटल? हाँ बच्चों, हम लोगों को उसने GST इजिकल टू दिया था 28%। अब उसके अंदर CGST कितना हो जाएगा? CGST हो जाएगा बच्चों 14%। ओके, और उसी तरह से SGST कितना हो जाएगा बच्चों? 14%। इजी? कुछ डाउट लग रहा है? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। मैंने बताया ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन जिसको समझ में आ गए ना, उसको सब कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? सब कुछ आता चला जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। ओके, तो CGST कितना हो गया हम लोगों के पास? हम लोगों के पास CGST हो गया है कितना? 14%। और हम लोगों के पास SGST कितना हो गया बच्चों? SGST हो गया हम लोगों के पास 14%। ओके, तो उसने क्वेश्चन में 28% टोटल GST दिए। अब कैलकुलेशन करेंगे। 38,000 के ऊपर हम लोगों ने GST कैलकुलेट किया। देखो ध्यान से समझना है, हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पर लेके हम लोगों ने यहाँ से काटा, ये 2 ज़ीरो से 28 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 38,000। 28 डिवाइड बाई 100 था, ये 2 ज़ीरो से ये क्या हो गया बच्चों? ये जो 2 ज़ीरो थे ना, ये 2 ज़ीरो कट गया। ओके, अब बचा क्या? 380 और 28। कितना बच रहा है? 380 और 28 बच रहा है। तो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व करें। चलो इसको मिठा लेंगे और वापस से करेंगे। तो यहाँ पे बच रहा कितना है? 28 मल्टीप्लाई 380।
80। ओके, तो आंसर कितना है 10,640। कितना हो रहा है बच्चों? 10,640 रुपीज़ आ रहा है। ओके, तो टोटल हम लोगों के पास जो GST जा रहा है ना वो कितना जा रहा है 10,640, यानी कि 38,000 रुपीज़ वॉशिंग मशीन का प्राइस और 10,640 रुपये ये GST का प्राइस। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन जो पूछा था उसने पूछा था कि नहीं, जो GST आया है ना उसके दो पार्ट में डिवाइड कर दो, CGST और SGST। ये दो अमाउंट को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। यहाँ पर हम लोगों को बोला है अमाउंट को अलग करने बोल रहा है वो। तो हम लोगों को टोटल GST कितना मिल रहा है 10,640, लेकिन उसका क्वेश्चन था अमाउंट CGST का कितना होगा। तो जो GST हम लोगों का आंसर आ रहे हैं उसको हम लोग दो टुकड़ों में, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे 1/2 से। यहाँ पर देखो हम लोगों ने किया कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई 10,640 को करें 5320 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया CGST इतना, तो बच्चों SGST भी कितना होगा, उतना ही होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल अमाउंट का ऐड कर दिया कि यहाँ पर हम लोगों को जो वैल्यू मिली थी इतनी मिली थी, और इन दोनों को GST प्लस वॉशिंग मशीन की वैल्यू ऐड करें तो 48,640 का हम लोगों को क्या बैठ रहा है, वॉशिंग मशीन बैठ रहा है। इजी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो, यह हमारे एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो क्या होती है फिनिश हो जाती है। ओके, 4.2 एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।